ब्राह्मण धर्म को मानने वाले जो लोग हैं, ये प्रचार करने के लिए आज के तारीख में हिंदू कहते हैं। ये भी हमारे लोगों को समझ में नहीं आता। मैं आप लोगों को समझाना चाहता हूं, समझाने के लिए बता रहा हूं। ब्राह्मण के धर्म का नाम ब्राह्मण धर्म है। ब्राह्मण धर्म क्या है? ब्राह्मण धर्म जो वर्ण व्यवस्था को मानता है और समाज को 4 टुकड़ों में बांटता है, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र। वो भी ऐसा नहीं, ये हॉरिजॉन्टल नहीं। हॉरिजॉन्टल होने से क्या होगा? ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र बराबर। ऐसा अगर है होता तो ये बराबर माने जाते। ये वर्टिकल है। ब्राह्मण सबसे ऊपर है, क्षत्रिय उसके नीचे है, वैश्य उसके नीचे है, शूद्र उसके नीचे है। ये चातुर्वर्ण व्यवस्था है। जो अछूत है वो इसके अंदर है ही नहीं, बाहर है। जैसे गांव में बाहर है ना, वैसे इधर भी बाहर ही है, यानी उनके काउंटिंग में भी नहीं है। ये व्यवस्था हमारे लोगों को जानने की, समझने की है। ये है ब्राह्मण धर्म। अब संविधान ने 26 जनवरी 1950 को सभी आदमी को इक्वलिटी बिफोर लॉ, चैप्टर नंबर 3 संविधान की कॉपी ले लो और चैप्टर नंबर 3 में पढ़ो। इक्वलिटी बिफोर लॉ, कानून के सामने सभी लोग, सभी नागरिक समान हुआ। तब से ब्राह्मणों ने ब्राह्मण धर्म का प्रचार हिंदू के नाम पर शुरू किया। कितने लोगों को यह बात समझ में आती है? समझ में भी नहीं आती। दूसरी मौलिक बात, ब्राह्मण लोग एससी एसटी ओबीसी कुणबी मराठा लोगों के बीच में प्रचार करते हैं और शो करते हैं कि वो लोग, ब्राह्मण लोग मुसलमान विरोधी है। शो करते हैं कि वो मुस्लिम विरोधी है। मुस्लिम विरोधी है ऐसा शो करने का प्रोपेगेंडा एससी एसटी ओबीसी कुणबी मराठा में करते हैं ब्राह्मण लोग। और जब वो प्रोपेगेंडा करते हैं तो एससी एसटी ओबीसी कुणबी मराठा लोग ब्राह्मण के नेतृत्व में इकट्ठा हो जाते हैं मुसलमानों के विरोध में। और इस तरह से ऐसा करने के लिए और ब्राह्मणों को एससी एसटी ओबीसी कुणबी मराठा लोगों को इकट्ठा करने के लिए ये जो हिंदू मुसलमान नाम की जो थ्योरी है उसको काम में आती है। मैं आपके सामने एक मौलिक सवाल खड़ा करता हूं, ब्राह्मणों ने ऐसा कोई उदाहरण है कि ब्राह्मण हिंदू धर्म का प्रचार करने के लिए लोगों को जाकर हिंदू धर्म की विशेषता समझा रहा है? ये हमारे धर्म की विशेषता है। सुना कभी कोई ब्राह्मण हिंदू धर्म की विशेषता बताते हुए प्रचार कर रहा है? ऐसा एक भी ब्राह्मण भारत भर में और दुनिया भर में कहीं पर भी प्रचार करते हुए दिखाई नहीं देता। क्यों? फिर उसको प्रचार करना पड़ेगा। विशेषता, हमारा धर्म वर्ण व्यवस्था को मानता है और लोगों को 4 टुकड़ों में बांटता है। यहां से शुरू करना पड़ेगा। दूसरा, यहीं से इतने में ही हमारे लोग संतुष्ट नहीं हुए तो उन्होंने वर्ण व्यवस्था के बाद में 6347 जाति के टुकड़े बनाए। यह हमारी दूसरी व्यवस्था, बहुत ज्यादा बड़ी विशेषता है। इतने से ही हमारे लोग संतुष्ट नहीं हुए तो हमारे लोगों ने छूत और अछूत ऐसा भी विभाजन किया। तो अभी हमारे धर्म में कुछ लोग छूने लायक लोग हैं, कुछ लोग छूने लायक लोग नहीं है। ये भी हमारे धर्म की विशेषता है। इसलिए ब्राह्मण कभी अपने हिंदू धर्म की विशेषता का प्रोपेगेंडा ही नहीं करता है। मसला ये करेंगे तो जूते ही मारेंगे लोग। कोई भी आदमी हिंदू बनने के लिए राजी नहीं होगा। अगर ऐसा कहेंगे कोई भी आदमी हिंदू बनने के लिए राजी नहीं होगा, तो इसलिए ब्राह्मणों ने क्या किया? हिंदू बनाने के लिए कौन सा तरीका अपनाया? हिंदू मुसलमान के झगड़े लगाने वाले मुद्दे डेली प्रचार में लाओ। डेली 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 हिंदू मुसलमान के मुद्दे डेली प्रचार में लाओ। तो एससी एसटी ओबीसी के शिक्षा के अधिकार का मुद्दा है, आरक्षण के अधिकार का मुद्दा है, संवैधानिक अधिकार का मुद्दा है। ओबीसी के, एससी एसटी ओबीसी के लोगों को चुनाव में सही और सच्चे कैंडिडेट चुनने का मुद्दा है, अपने वोट के अधिकार का सही और सही उपयोग करने का मुद्दा है। जब मामला हिंदू मुसलमान का खड़ा हो जाता है तो एससी एसटी ओबीसी कुणबी मराठा हिंदू मुसलमान के थ्योरी के आधार पर वोट देता है। जब वो एससी एसटी ओबीसी कुणबी मराठा आदमी जब हिंदू मुसलमान के थ्योरी पर वोट देता है, सिद्धांत पर वोट देता है, तो इसका मतलब है वो मुस्लिम विरोधी है। ब्राह्मण उनको मुस्लिम विरोधी बनाने में कामयाब हो गया। तो ब्राह्मण बहुजन समाज के लोगों को यह समझाने में कामयाब हो गया, हम ब्राह्मण लोग बहुजन समाज के दुश्मन नहीं है, मुसलमान बहुजन समाज का दुश्मन। अब कुरान में हम लोगों को अधिकार डिनाई कर दिया, ऐसा कहीं पर भी लिखा हुआ नहीं है। ब्राह्मणों ने जो धर्म ग्रंथ लिखे, वेद श्रुति स्मृति पुराण रामायण महाभारत गीता, उसमें हमारे लोगों के अधिकारों को छुना गया। हमारे जो अधिकार है वो कुरान में इन लोगों को अधिकार मत दो, कहीं पर भी लिखा हुआ नहीं है।
बल्कि कुरान में क्या लिखा हुआ है? सारे इंसान बराबर है, सारे इंसान बराबर है। मनुस्मृति क्या कहती है? ब्राह्मणों के द्वारा निर्माण किया हुआ ग्रंथ। मनुस्मृति क्या कहती? नहीं नहीं नहीं, सारे इंसान बराबर नहीं है। ब्राह्मण सबसे ऊपर है, क्षत्रिय उसके नीचे है, वैश्य उसके नीचे है, शूद्र और नीचे है, अछूत तो गिनती में ही नहीं है। और पढ़े लिखे जितने भी अछूत लोग हैं उनको तो शूद्र और अछूत का फर्क भी नहीं समझ में आता, कि शूद्र में और अछूत में फर्क है ये भी समझ में नहीं आता। जो वर्ण व्यवस्था में शूद्र है वो ओबीसी है, और जो वर्ण व्यवस्था में अछूत है वो संविधान में शेड्यूल कास्ट है। वो वर्ण व्यवस्था के बाहर है, जिसे बाबा साहब आंबेडकर ने अंग्रेजी में कहा ये आउटकास्ट है, वर्ण बाह्य, वर्ण व्यवस्था के बाहर के लोग हैं। ये बातें हमको जब तक समझ में नहीं आती तब तक ब्राह्मणों ने अपना वर्चस्व स्थापित करने के लिए वर्ण व्यवस्था, जाति व्यवस्था, अस्पृश्यता, आदिवासियों का सेग्रीगेशन यानी जंगलों में रहने के लिए मजबूर करना, महिलाओं की दास्ता, महिलाओं के ऊपर दास्ता क्या है? सभी महिलाएं, यानी ब्राह्मण को पैदा करने वाली उसकी मां है ना, ब्राह्मण की, ये भी शूद्र है। ब्राह्मण की मां, ब्राह्मण को पैदा करने वाली उसकी मां, उसके धर्म ग्रंथ में ये शूद्र है, ये ब्राह्मणों के धर्मशास्त्र में, यानी सभी महिलाएं शूद्र है। और उसके बाद शूद्र को संपत्ति में अधिकार नहीं, यानी ओबीसी को संपत्ति में अधिकार नहीं है, और चूंकि महिला भी शूद्र है इसलिए महिला को भी अधिकार नहीं है। ब्राह्मण धर्मशास्त्र के अनुसार ये लिखा हुआ है, कुरान में ऐसा नहीं है, ये ब्राह्मणों के धर्मशास्त्र में लिखा हुआ है। तो हम लोगों के जो हक और अधिकार है वो कुरान ने डिनाई नहीं किए हैं, ब्राह्मणों ने जो धर्मशास्त्र लिखे हैं उन्होंने डिनाई किए। अगर ब्राह्मणों ने हमारे हक और अधिकार डिनाई किए हैं तो मूल निवासी बहुजन समाज का शत्रु नंबर 1 ब्राह्मण है। मुसलमान कहां है? मुसलमान कैसे है? जो एससी एसटी ओबीसी कुनबी मराठा मुसलमान को दुश्मन कहता है, जो उसका मतलब है उसकी जागृति खत्म हो गई। उसने वास्तविक दुश्मन को दुश्मन मानने के बजाय जो मुसलमान उसका दुश्मन नहीं है वो मुसलमान को दुश्मन मान रहा है। मुसलमान के पास अपने अधिकार की रक्षा करने की समस्या है, वो तुम्हारे अधिकार को डिनाई करने का कहां है? मुसलमान खुद अपने अधिकार रक्षा नहीं कर पा रहा है। क्यों? ब्राह्मण लोग एससी एसटी ओबीसी कुनबी मराठा को हिंदू बनाकर मुसलमानों के विरोध में इस्तेमाल कर रहे हैं। मुसलमानों के घरों पर अगर कोई हमला हो रहा है तो ब्राह्मण नहीं कर रहा है, वो एससी एसटी ओबीसी कुनबी मराठा कर रहा है। क्यों कर रहा है? तो ब्राह्मणों ने उनको कहा हम नहीं, मुसलमान तुम्हारे दुश्मन है, हम दुश्मन नहीं है। मुसलमानों ने हम लोगों के हक और अधिकार नहीं छीने, हक और अधिकार ब्राह्मणों ने छीने। 15 अगस्त 47 को आजादी मिली, देश का प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू कश्मीरी ब्राह्मण बना। 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ, सारे नागरिकों को समान घोषित किया गया, फिर भी ब्राह्मण प्रधानमंत्री बना। और फिर उसके बाद उसकी बेटी इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बनी, फिर उस बेटी का बेटा प्रधानमंत्री बना, अब उसका नाती पोती लाइन में लगा हुआ है। ऐसा मतलब है ही नहीं हमारा कुछ। जो संविधान हम लोग गर्व करते हैं ना, एससी एसटी ओबीसी के लोग बड़े गर्व करते, बाबा साहब आंबेडकर ने संविधान लिखा, बाबा साहब आंबेडकर ने संविधान लिखा, बाबा साहब आंबेडकर ने संविधान लिखा। हाँ लिखा, मगर उसके अनुसार तो तुम काम करते नहीं हो। जो तुमको वोट का अधिकार दिया गया, वोट के अधिकार में 2 अधिकार शामिल है, ये भी हमारे लोगों को पता नहीं है। वोट के अधिकार में 2 अधिकार शामिल है, एक अधिकार है शासक चुनने का, एक अधिकार है शासक बनने का। 84 तक हमारे लोग दूसरों को शासक चुनते रहे। क्यों? तो हमारे लोग ये मानते थे शासक बनना हमारा थोड़ी काम है, शासक बनना हमारा काम थोड़ी है, शासक बनना उनका काम है। तो हमारे लोग 84 तक उनको चुनते रहे। 84 में काशीराम जी ने बहुजन समाज पार्टी बनाई और कहा शासन करती जमात बनना हमारा उद्दिष्ट है। ये बाबा साहब ने कहा, उसके लिए मैंने ये बहुजन समाज पार्टी बनाई। पहली बार ये घोषित किया कि हमारा लक्ष्य चुनना नहीं है, हमारा लक्ष्य बनना है। अरे बनना वन्ना तो बात की बात है, साले दिमाग में भी नहीं सोच पाए। अरे बाद में बनोगे रे, पहले इधर आना पड़ता है, इधर तक नहीं आया साला 84 तक, बराबर 84 तक ये दिमाग में भी नहीं आया। अभी भी जो काशीराम जी ने कहा वो अभी भी बहुसंख्यांक समाज के लोगों के दिमाग में नहीं आया है। इसका सबूत क्या है? इसका सबूत है
ब्राह्मणों की पार्टी दिल्ली में सत्ता में है। अगर समझ में आया होता तो ब्राह्मणों की पार्टी दिल्ली में सत्ता में नहीं होती। दूसरा, ब्राह्मणों की पार्टी सत्ता में बीजेपी आने के पहले एक और ब्राह्मणों की पार्टी, नेहरू की, गांधी की, कांग्रेस, पहले से सत्ता में थी। यानी कांग्रेस जाती है तो बीजेपी आती है, बीजेपी जाती है तो कांग्रेस आती है। इसका मतलब यह है कि एक ब्राह्मण जाता है तो दूसरा ब्राह्मण सत्ताधारी बनता है, दूसरा ब्राह्मण जाता है तो पहला ब्राह्मण सत्ताधारी बनता है। ये राजाराम जाता है तो सीताराम आता है, सीताराम जाता है तो राजाराम आता है। ज्यादा फर्क हो रहा है आज भी? यानी आज भी जो वोट के अधिकार में शासक चुनने का ही काम चल रहा है, शासक बनने का काम नहीं चल रहा है। तो हम लोगों ने जो इतना बड़ा आंदोलन खड़ा किया, आज मैं आपको बताना चाहता हूं कि 18 साल 3-4 महीने की मेरी उम्र थी, तब से मैंने ये काम शुरू किया। अभी मेरी उम्र 67 रनिंग चल रही है, तो 18 अगर माइनस कर दो तो 49 साल हो गए। ये संगठन बनाने का, संचालन करने का और देश भर में संगठन शक्ति निर्माण करने का काम मैंने जिंदगी भर 49 मानते अपने को है? वो तो अखबार से बड़े मानते हैं ना, वो कहां से देंगे? तो इस तरह से सारे देश भर में, मगर मैं जहां भी जाता हूं, रेलवे स्टेशन, बस स्टेशन, एयरपोर्ट, रेलवे फ्लाइट के अंदर, जहां भी, हर जगह मुझे आदमी मिलता है, तुम्ही वामन मित्र नाही आम्ही तुम्हाला दिली त्याच्यावर बघतो, ऐकतो, मग मी त्यांना विचारतो, फक्त ऐकताच का? नाही म्हटले तुमच्या कार्यकर्त्यांना साथ सहयोग समर्थन देतो बार। तो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि सारे देश भर में आज इतनी बड़ी संगठित शक्ति हम लोगों ने निर्माण की। इस संगठित शक्ति के समर्थन में आप लोगों को खड़ा होने की जरूरत है और फिर फील्ड में जाकर लोगों को समर्थन में खड़ा करवाने की जरूरत है। एक संगठित करने की जरूरत है, एक संगठित समर्थन में खड़ा करने की जरूरत है। अगर ये आप करते हो, ज्यादा समय नहीं लगेगा। मैं ये जो बदमाश लोग हैं ना, ये बदमाश लोगों को आप हाथ जोड़ के विनती करो, ये मानने वाले नहीं है। जिन्होंने कब्जा किया हुआ है, देखो अंग्रेजों ने कब्जा किया था, क्या हुआ अंग्रेजों का? ब्राह्मणों ने भी कब्जा किया हुआ है। ध्यान रखो, बहुत खास बात बता रहा हूं। अंग्रेजों ने कब्जा किया था, क्या हुआ अंग्रेजों का? ब्राह्मणों ने भी कब्जा किया हुआ है। अगर ब्राह्मणों ने भी अंग्रेजों की तरह कब्जा किया है तो इन लोगों को भी हम लोग उनसे भी आजादी हासिल कर सकते हैं। केवल एक तरीका है, केवल एक तरीका है संगठित शक्ति निर्माण करने का। मैं आपको बताना चाहता हूं, बहुत समय अभी ज्यादा नहीं है, अभी रणनीति में हमने बहुत बड़ा बदलाव किया। मैं पढ़े लिखे लोगों को बामसेफ के द्वारा संगठित करने के कार्य पे सबसे ज्यादा जोर लगाता रहा। अभी मैं बामसेफ को इकट्ठा करने का काम, पढ़े लिखे कर्मचारी लोगों को इकट्ठा करने का काम हमारे दूसरे तीसरे फ्रंट के जो नेता लोग हैं उनके ऊपर छोड़ दिया। अभी मैं जनता को, कॉमन लोगों को, मासेस को इकट्ठा करने के काम में लगा हुआ हूं और 2030 तक 6 लाख गांवों का संगठन खड़ा हो जाएगा। 2030 तक, कौन सा चल रहा है 24, 30 कितना दूर है? 5-6 साल। तो कोई बुड्ढा भी अगर ये मेरी सुन लेगा तो भी नहीं मरेगा। अगर वो बुड्ढा अभी जाने वाला है और उसने अगर मेरा सुन लिया तो 6 साल, फिर तो मैं नहीं जाता हूं, फिर मैं रुकता हूं, क्योंकि उम्मीद पर दुनिया कायम है। उम्मीद होती है ना, देखो उसका बेटा दिल्ली में नौकरी कर रहा है और उसका बाप घर में अभी प्राण निकलने वाला है, तो बोलता नहीं बेटे को एक बार देखना चाहता हूं, एक बार। तो सारे लोग कोशिश करते कि बेटे को बुलाया जाए, तो भागते दौड़ते बेटा आता है और आने के बाद में बाप के पास जाता है, देखता है, देखते ही तो इसका मतलब है उम्मीद पर दुनिया कायम है। तो इसीलिए मैं आपको बता रहा हूं कि 6 साल में 6 लाख गांव में संगठन फैल जाएगा और 6 लाख गांव का संगठन खड़ा हो जाएगा और 6 लाख गांव में रहने वाले जो SC ST OBC के लोग हैं वो इस आंदोलन के साथ जुड़ेंगे, क्योंकि उसकी लड़ाई इस देश में कोई भी नहीं लड़ रहा है। मोदी तो OBC होकर भी हिंदू है, वो OBC नहीं है, वो हिंदू है, OBC नहीं है। जो OBC हिंदू है वो ब्राह्मणों का काम कर रहा है। एक बार मैं रेलवे के ट्रैवलिंग कर रहा था, तो इधर में और इधर 8 लोग होते हैं, तो उसमें 8 लोगों में एक ब्राह्मण था, 7 गैर ब्राह्मण थे। तो वो चर्चा कर रहा था, 6 लोग उसकी सुन रहे थे ब्राह्मण की, मैं अकेला ही नहीं सुन रहा था। ब्राह्मण बहुत होशियार होता है कि एक आदमी सुन नहीं रहा है, तो उसने मुझे कहा भाई साहब ये सारे लोग ध्यान लगाकर धर्म की बात सुन रहे हैं, आप सुन नहीं रहे हैं। तो मैंने उसको कहा पंडित जी मुझे सुनना चाहिए, सुनना चाहिए,
मैंने कहा दोबारा पूछो क्या, मुझे सुनना चाहिए? हाँ सुनना चाहिए। देखो मैंने कहा फिर बाद में मत बोलना। कहा सुनना चाहिए। तो मैंने उसको कहा कि देखो मैं सुनता हूं अभी। तो मैंने उनको कहा पहले तो मुझे ये बताओ कि हिंदू धर्म के, मैं अडानी आदमी हूं, हिंदू धर्म के धर्मशास्त्रों के नाम बताओ। ये तो बहुत छोटा सवाल है, यही तो मैंने कहा छोटा सवाल पूछ रहा हूं आपको, आप तो पंडित है ना, आपको छोटा सवाल पूछ रहा हूं। तो उसने बताया वेद, श्रुति, स्मृति, पुराण, रामायण, महाभारत, गीता। मैंने कहा पंडित जी अरे ये तो ब्राह्मण धर्म के धर्म ग्रंथ है, मैंने आपको हिंदू धर्म के पूछा, ये तो ब्राह्मण धर्म के धर्म ग्रंथ है, आपने हिंदू धर्म के बता दिया। तो उसने कहा हिंदू धर्म और ब्राह्मण धर्म एक है। यही तो साला मैं लोगों को बता रहा हूं, समझ नहीं आ रहा हमारे गधे लोगों को कि हिंदू धर्म और ब्राह्मण धर्म एक है, यही मैं बता रहा हूं। और अगर उनको पता चल जाए एक है तो फिर हिंदू धर्म के धर्मशास्त्र वेद, श्रुति, स्मृति, पुराण, रामायण, महाभारत, गीता है, वो तो वर्ण व्यवस्था को, जाति व्यवस्था को, अस्पृश्यता को मानते हैं। अगर हमारे लोगों को पता चल जाए तो फिर ये लोग उसके पिछवाड़े पे लात मारेंगे। ये उनको समझ में आना चाहिए, ये उनको मालूम नहीं है। तो ये चर्चा उधर चल रही थी जब उसको मैंने कहा पंडित जी ये तो ब्राह्मण धर्म के धर्म ग्रंथ है। इतने में किसी कारणवश गाड़ी रुक गई। गाड़ी कभी कभी रुक जाती है, रुक गई। उसने मुझे पहले बोला था कि मेरा स्टेशन 3 घंटे के बाद आने वाला है। उसने देखा ये आदमी खतरनाक लग रहा है, ये मेरे को फंसा रहा है, तो उसने अपना एक झोला था वो उठाया और कहा कि मुझे अभी जाना पड़ेगा अर्जेंट, ये कि याद आ गया काम। मैंने कहा पंडित जी आपका तो स्टेशन 3 घंटे, हाँ वो बात सही है मगर एक नया काम याद आ गया। मैंने कहा स्टेशन भी नहीं है, ये तो आउटर है। नहीं फिर भी याद आया है ना, तो अर्जेंट में मुझे जाना पड़ेगा, भाग गया। उसको लगा कि ये हिंदू धर्म ब्राह्मण धर्म में ये जो 6 लोगों को मैंने गधा बनाया ना, ये आधे घंटे में ही मेरे विरोध में खड़ा कर देगा, ज्यादा समय नहीं लगेगा। तो वो रेल से उतर गया आउटर में और चला गया। साथियों मैं आपको बताना चाहता हूं कि आपको, हमारे लोगों को भी यह समझ में नहीं आता, ये हिंदू धर्म नहीं है, हिंदू धर्म ब्राह्मण धर्म है। और ब्राह्मण धर्म SC ST OBC कुंभी मराठा लोगों का दुश्मन नंबर 1 है, ये उनका धर्म नहीं है। उनके विरोध में ब्राह्मणों के द्वारा की हुई साजिश है, षड्यंत्र है। अब ये मैं कह रहा हूं तो किसी ब्राह्मण को मेरे खिलाफ में FIR करना चाहिए ना, तो वामन मेश्राम छोड़ के सब पर FIR करेंगे, बाकी किसी पर नहीं करेंगे। क्योंकि वामन मेश्राम पर FIR क्यों नहीं करेंगे? वो डरता नहीं है, जो डरता नहीं है उस पर हमारा FIR चलता नहीं है, समझ में आ रहा है? हमारा FIR डराने के लिए होता है, जेल में थोड़ी डाल सकते हैं। तो वामन मेश्राम पर FIR इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि वो डरता नहीं है। बाकी लोगों को FIR करूंगा, करते नहीं, करूंगा बोलने से डर जाता है। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि हम लोगों को ये बारीकियों का अध्ययन करना चाहिए। अगर इन बारीकियों का आप लोग अध्ययन कर सकते हो तो करो, तो इससे आपको लड़ाई कैसे लड़ सकते हैं इसका हुनर, इसकी जानकारी आपको